मसीह। आज सुबह मैं आप लोगों के साथ जो वचन शेयर करना चाहता हूँ, ये वचन मैंने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 8वें वचन से लिया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन इस प्रकार से कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Matthew 5:8। ये जो प्योर शब्द आया है, ये जो शुद्ध शब्द आया है, इसको अगर हम ग्रीक भाषा में देखेंगे, जिस भाषा में नया नियम लिखा गया था, तो इस शब्द का अर्थ है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रीति से शुद्ध होना। मेरे प्रिय, बहुत बार होता है कि हम संसार में उलझे होते हैं या संसार की चीज़ों से घिरे होते हैं और सप्ताह में एक दिन चर्च चले जाते हैं, आराधना करने चले जाते हैं और हमें लगता है कि हम शुद्ध हैं। लेकिन यहाँ पर जो शुद्ध होने की बात कही गई है, इस शुद्ध होने का मतलब है कि हम शारीरिक रीति से भी शुद्ध हों, हम मानसिक रीति से भी शुद्ध हों, हम आध्यात्मिक रीति से भी अर्थात आत्मिक रीति से भी हम शुद्ध हों। और ऐसे शुद्ध होने के संबंध में यहाँ पर वचन कहा है और वचन हमें बताता है, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। मेरे प्रियो, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्योरिटी जो है, जो शुद्धता है, वो एक जेन्युइन चीज़ है, एक वास्तविक चीज़ है। इसमें मिलावट की कोई जगह नहीं। अगर आप कहते हैं कि आप शुद्ध हैं, इसका मतलब आपका मन शुद्ध है, आपका दिमाग शुद्ध है, आपका आत्मा शुद्ध है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कि आपके मन में कुछ और चल रहा है, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है और आप मुंह से कुछ और बोल रहे हैं। ऐसा होने पर यहाँ पर वचन कहता है कि आप शुद्ध नहीं, आप शुद्ध नहीं। मेरे प्रियो, हमें ये जानने की आवश्यकता है कि जो शुद्धता है, ये जो प्योरिटी है, इज नॉट समथिंग दैट इजीली एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ। और ये जो शुद्धता है, इसका हम वास्तविक रूप से अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज टोटली अननेचुरल बिकॉज ऑफ आवर सिंफुलनेस। क्योंकि हमारे जीवन में ये पाप इतना ज़्यादा भरा हुआ है, इतना ज़्यादा हम पाप से भरे हुए हैं, हमारे चारों ओर इतना ज़्यादा पाप है कि शुद्धता में रह पाना या हमें शुद्ध हो पाना हमारे लिए संभव नहीं है। मत्ती हमें बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 19 पद को अगर हम देखेंगे, मत्ती उसका 15 अध्याय और उसका 19 और 20 पद कहता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यहाँ पर वचन बताता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये मन से निकलती है। बुरी बुरी चीज़ें, बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी सोच हमारे मन से निकलती है, हमारे दिमाग से निकलती है मेरे प्रियो, जिसके कारण से हम अशुद्ध हो जाते हैं। हमारे दिल से निकलती है। अगर बुरी चीज़ें, तो हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं? हम कैसे अपने आप को कह सकते हैं कि हम शुद्ध हैं? मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि ये हमारे दिल से निकलने वाली चीज़ें हमें शुद्ध करती है और हमारे दिल से निकलने वाली चीज़ें हमें अशुद्ध भी करती है। हमें यह जानने की आवश्यकता है, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो हम मुंह से बोलते हैं उसके द्वारा से हम अशुद्ध हो जाते हैं। केवल जो हम मुंह में खाते हैं उसके द्वारा नहीं, लेकिन उससे कहीं बढ़कर जो हम बोलते हैं उसके द्वारा से हम अशुद्ध होते हैं। जो हम सोचते हैं उसके द्वारा से हम अशुद्ध होते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें हम अपने मुंह से बोलते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं। वचन हमें बताता है, यदि हमने बुरा सोचा, इसका मतलब हमने पाप कर दिया।
मैं उन चीज़ों पर नहीं जाना चाहता, मैं उन चीज़ों को नहीं दोहराना चाहता, लेकिन वचन हमें बताता है यदि हमने बुरा सोचा, इसका मतलब हम अशुद्ध हो गए, हमने गलत काम कर दिया। मेरे प्रिय, हमें यह समझने की आवश्यकता है, प्योरिटी कम्स विथ ए क्लींस हार्ट, और एक शुद्ध हृदय के द्वारा शुद्धता आती है, बाहर कहीं से नहीं आती। बाहर हम कितने भी नहा ले, कितने भी नए कपड़े पहन ले, कितने भी परफ्यूम क्यों ना लगा ले, कितना भी क्रीम्स क्यों ना लगा ले, कितने भी अच्छे क्यों ना दिखने लग जाए, लेकिन अगर हमारे अंदर गंदगी है, अगर हमारे अंदर बुरी चीज़ें हैं, बुरी बातें हैं मेरे प्रियो, तो हम शुद्ध नहीं है, और हम शुद्ध नहीं अपने आप को कह सकते हैं। यदि हम कहते भी है तो हमारा जो परमेश्वर है, जो हमारे मनों को जांचता है, वो हमारे मनों को जानता है, वो हमारे मनों को तोलता है, जो हमारे विचारों को जानने वाला परमेश्वर है, वो जानता है कि हम शुद्ध नहीं है। और हमारे लिए ये वचन नहीं लिखा कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि हम धन्य नहीं हो सकते जब तक हम अपने मन में शुद्ध ना हो जाए, हमारा हृदय शुद्ध ना हो जाए, हमारा विचार शुद्ध ना हो जाए। हमारा शरीर तो शुद्ध हो जाता है, हम शुद्ध तो बोलते हैं मेरे प्रियो, अच्छी अच्छी बातें तो बोलते हैं, लेकिन हमारा मन गंदा होता है। हमारे मन को साफ करने के लिए वचन हमें बताता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है, और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। हम अपने आप को आत्मिक रूप से शुद्ध कर सकते हैं, और जब हमारा आत्मा शुद्ध हो जाएगा, जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा मेरे प्रियो, तो हमारा शरीर भी शुद्ध हो जाएगा, हमारा दिमाग भी शुद्ध हो जाएगा मेरे प्रियो। वचन हमें बताता है कि हमारा हृदय अगर शुद्ध है, हम परमेश्वर को देख सकते हैं। ज़्यादातर जो धर्म है, जो अक्सर जो धर्म है, वो कहते हैं और वो चाहते हैं कि परमेश्वर को देखें, परमेश्वर का अनुभव करें, लेकिन परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं, परमेश्वर को कैसे अनुभव कर सकते हैं मेरे प्रियो। और लोग चाहते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें करें और कुछ ना कुछ करके परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, या परमेश्वर के रास्ते पर चलना चाहते हैं। वो धार्मिक कामों को करते हैं, अच्छे कामों को करते हैं। मैं नहीं कहता कि बुरा है, मैं नहीं कहता कि वो गलत करते हैं, मैं कहता हूँ बहुत सही करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम अपने भले कामों के द्वारा से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अपने आप से परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते। हम उसे खुश कर सकते हैं केवल उस पर विश्वास करके, उसके वचनों पर चलने के द्वारा से हम उसे खुश कर सकते हैं। अपने प्रभु को जब अपने प्यारे बेटे को जब परमेश्वर ने इस संसार में भेज दिया, तो उसने कहा, मैंने इस संसार से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसने अपने एक लौते बेटे को हमारे लिए संसार में भेज दिया, ताकि वो इस संसार में आए और हमारे बीच में रहे, और हमारे पापों के कारण से वो क्रूस पर चढ़ाया जाए और मार डाला जाए और गाड़ा जाए, और फिर तीसरे दिन जी उठे, और जी उठने के बाद वो स्वर्ग पर चढ़ जाए। यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं, यदि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर का एक लौता बेटा है, हमारे विश्वास करने के द्वारा से हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है, हमें क्षमा प्राप्त होती है। और जब हमें क्षमा प्राप्त होती है, उसके साथ साथ हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। और ये मन शुद्ध कैसे होता है मेरे प्रियो? हमारा मन शुद्ध होने के लिए मन की जो कड़वाहट है, मन का जो बुरी बात है, मन की जो बुरी भावनाएं हैं, मन का जो बुरा विचार है, इन विचारों को हमें सामने रख देने की आवश्यकता होती है, परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देने की आवश्यकता होती है। हमें माफ़ी मांगने की आवश्यकता होती है। यदि हम माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर से कि हे प्रभु, हमने गलत सोचा, हमने गलत विचार किया, हमारे मन में गलत बातें आ
गई, तो हमारा परमेश्वर हमें कहता है, हमारा वचन हमें कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारा परमेश्वर हमें क्षमा कर देने के लिए विश्वास योग्य है। वो हमारे हर एक पापों को क्षमा कर देगा। और यदि हम पश्चाताप करते हैं, यदि अपने पापों को मान लेते हैं और उन्हें परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा परमेश्वर हमें परिवर्तित करने के लिए हमारे साथ है। और वो कहता है कि तुम पश्चाताप करो और मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को मांस का हृदय बना दूंगा। यदि हमारे हृदय में गंदगी है, यदि हमारे विचारों में गंदगी है, तो हमें परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के पास आके कहने की आवश्यकता है, प्रभु हमारा दिमाग गंदा है, हमारा मन गंदा है, हमारा सोच गंदा है, प्रभु हमारे विचारों को बदल दीजिए, हमारे हृदय को बदल दीजिए और हमें नया बना दीजिए प्रभु जी। यदि हम परमेश्वर से कहेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। मेरे प्रियो, डू यू वांट टू सी गॉड? क्या परमेश्वर को देखना चाहते हैं? क्या परमेश्वर का अनुभव करना चाहते हैं? क्या आप अपने बदले हुए जीवन का अनुभव करना चाहते हैं? प्रभु यीशु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करेंगे कि वो आपके पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है, तो आपके विश्वास आपके पापों को क्षमा करेगा, आपके दिल को नया बना देगा, आपके विचारों को नया बना देगा, ताकि आप उसे देख पाए, आप उसका अनुभव कर पाए। Jesus promised that you will see and experience God। और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आपसे वादा किया है कि आप परमेश्वर को देखेंगे, आप परमेश्वर का अनुभव कर पाएंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे और प्रभु से कहेंगे, हाँ प्रभु, आज मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मैंने गलत काम किया है, गलत काम सोचा है। हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारे मनों को शुद्ध कर प्रभु जी। हमारे मन को नया बना दे, हमारे हृदय को नया बना दे, हमारे विचारों को नया बना दे प्रभु जी, ताकि हम आपको देख, आपका अनुभव कर पाए। इसमें प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो श्रोता इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन को आप नया बना दे, हर एक के मन को आप नया बना दे, हर एक के विचारों को आप नया बना दे प्रभु जी, ताकि वो आपका अनुभव करें, आप में आनंदित रहने पाए, आपको देखने पाए। अपने आसपास, अपने चारों ओर, आपने कहा है कि आप चारों ओर है प्रभु जी, आप हमारे हाथ की दूरी में है। अगर हम हाथ बढ़ाते हैं तो आप हमारे हाथों को छूने के लिए तैयार है प्रभु जी। हम आपका अनुभव करना चाहते हैं, हम आपको आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आपने हमें छोड़ा नहीं है प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं जो श्रोता अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, उनके लिए प्रभु जी आप इस समय अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें छूइए प्रभु जी और अपना अनुभव कराइए कि वो अकेले नहीं, आप उनके साथ है प्रभु जी। आपकी उपस्थिति का अनुभव हर किसी को होने पाए। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना, आपने हमारे हृदयों को शुद्ध करने का वादा किया है। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपनी गलतियों को मान लेते हैं, तो आप हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य हैं, आपने कहा है, और हम ये जानते हैं और हम आप पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। इस प्रार्थना को आपके प्यारे मधुर यीशु नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण। आमीन।